जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो में बोला गया था कि आपको अब क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में साथ साथ आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन का मेन मोटो जो होता है वो होता है एनोवा टेबल। क्या होता है? एनोवा टेबल। इस एनोवा टेबल ही से सब कुछ हम लोग पता कर सकते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा एनोवा टेबल। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैसे ये फुलफिल होगा, ये कैसे आएगा, एनोवा टेबल कंप्लीट कैसे होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन जो है हमारा ये ब्लैक वाला है, इस ब्लू वाले को छोड़ दीजिएगा। जो ब्लैक वाला है उसी को है क्वेश्चन। क्वेश्चन का आ रहा है कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन। जो हमारी डिजाइन है उसके बारे में एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब ही होता है कि एनोवा टेबल बनाइए। एनोवा टेबल से आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। यहाँ एफ वैल्यू या हम लोग टेबुलेशन से देख कर मालूम कर सकते हैं। ये टेबुलेशन से कर सकते हैं या कंप्यूटर के ऊपर एक्सेल के ऊपर से भी आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग को मेन मकसद जो होगा वो होगा एफ वैल्यू को निकालना। देखते हैं क्या है। कहता है कि एक तरफ वैरायटी है जो कि ए बी सी, तीन वैरायटी है और ब्लॉक जो है 4 ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रीटमेंट टोटल और उसके बाद इस साइड लिखेंगे ब्लॉक टोटल। ट्रीटमेंट टोटल में हम लोग ये देखेंगे, ये हमारा ट्रीटमेंट है 1 2 3 ABCD, ये सब हमारा ट्रीटमेंट है या कह वैरायटी है, उसी को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ए वैरायटी या ए ट्रीटमेंट को हम कितना देख रहे हैं, इसको प्लस कर देंगे। ये जो है 7 16 10 11, इसको प्लस करेंगे तो 44 आएगा। ऐसे इसको भी प्लस करेंगे तो ये आएगा और सी वाले को प्लस करेंगे तो 42 आएगा। उसके बाद ब्लॉक टोटल है तो ब्लॉक को पूरा टोटल करेंगे 7 14 8, ऐसे इसको प्लस करेंगे तो इसको भी ऐसे प्लस करके लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा आया है, हम लोग का ट्रीटमेंट टोटल आया है, ये 44 58 और 42, इसको क्या करेंगे ग्रैंड टोटल कर देंगे। मतलब तीनों को सम करेंगे तो 144 आएगा, जिसको हम लोग ग्रैंड टोटल के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा रहेगा कि उसके बारे में बताना नोटेशन, और साथ साथ हम उसको फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसका यूज करेंगे। तो हमारा नोटेशन रहेगा पूरा टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारा कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक क्यू जो कि 4 है, ब्लॉक जो है हमारे 4 हैं जो कि हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो हमारे 3 है उसको हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। हम लोग को मालूम है समेशन ऑफ वाई आई जी इक्वल टू होता है जी, जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 144, क्योंकि सम करके निकाल लिए हैं। सी एफ जो होता है करेक्शन फैक्टर, हम लोग को मालूम है। तो यहाँ करेक्शन फैक्टर कैसे यूज होगा आपको बोला गया था, तो उसको अब दिखा दिया जा रहा है कैसे करेक्शन फैक्टर को यूज हो रहा है। तो ग्रैंड टोटल का स्क्वायर करेंगे और अपॉन में एन लिखेंगे। तो ग्रैंड टोटल कितना है, वो हमारा 144 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है तो 12 है। ऐसे 1 2 4 और ऐसे 3, तो पूरे कितने हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। 4 3 जा 12, या इसको आप ऐसे काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लिख देंगे, या 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। और इसको जब इसका स्क्वायर करके वैल्यू लाएंगे तो 1728 आ जाएगा। उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम लोग मालूम है समेशन ऑफ वाई आई जी का स्क्वायर माइनस सी एफ, मतलब करेक्शन फैक्टर। सम ऑफ द ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको समेशन टी आई डॉट स्क्वायर अपन क्यू भी जानते हैं, और समेशन ऑफ ब्लॉक्स जिसको समेशन ऑफ बी जे अपॉन पी माइनस करेक्शन फैक्टर भी जानते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरर, इसको हम लोग मालूम है टी एस एस, मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल सम ऑफ द ट्रीटमेंट टोटल सम ऑफ ब्लॉक को माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारी वैल्यू आ जाती है एरर की। अब हम लोग देखते हैं, अपने मन से बनाते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होगा, मान चलिए कि पहले हम लोग देखेंगे किसके लिए, नल हाइपोथेसिस के लिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए। नल हाइपोथेसिस जो होता है वो 0 से डिनोट करते हैं, या ओ भी कर सकते हैं या नॉट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट है, यहाँ ब्लॉक है, ट्रीटमेंट है, ब्लॉक है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, काल्पनिक होते हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि हाइपोथेसिस में ये बराबर है, एक में देखेंगे और दूसरे में कह देंगे कि ये बराबर नहीं है। तो कहेंगे ऑल द 3 ट्रीटमेंट्स आर होमोजीनियस, जो हमारे तीनों ट्रीटमेंट है वो हमारे होमोजीनियस हैं, ये हम लोग लिख देंगे। जिसको और हम लोग ऑल द 4 ब्लॉक्स आर होमोजीनियस, फिर हम लोग बोलेंगे ये जो चारों ब्लॉक्स हैं वो होमोजीनियस है। दूसरे में लिखेंगे जो तीनों ट्रीटमेंट है वो होमोजीनियस नहीं है, जो चारों ब्लॉक्स है वो होमोजीनियस नहीं है। इसको ऐसे लिखो या कहो
नोटेशन में लिखो वही बात है। जो हमारा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, ट्रीटमेंट जो है वो होमोजीनियस है, या कह सकते बराबर है, और जो हमारा ब्लॉक्स है वो भी बराबर है। लेकिन अल्टरनेटिव में, अल्टरनेटिव यहाँ पर अगेंस्ट इसको कहते हैं वर्सेस, या अगेंस्ट भी कहते हैं। हाइपोथेसिस में अगेंस्ट ज्यादा यूज होता है। अल्टरनेट में हम लोग उसको बराबर नहीं दिखाएंगे, दोनों में, ट्रीटमेंट और ब्लॉक्स में। इसको लिखिएगा या इसको लिखिएगा, दोनों भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा पेज बढ़ना होगा या लेंदी दिखाना होगा तो। लेकिन कोई एक लिखेंगे तो वो कंफर्टेबल या सही है। उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे, जितनी भी ये वैल्यू दिख रही है 7, 16, 11, 10, 11, 14, 15, 5, ये जितनी भी सारी दिख रही है, इसको क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है। स्क्वायर करके सम करेंगे, माइनस क्या करेंगे 1729। ये फार्मूला कहाँ से है, ये यहाँ से, हमने फार्मूला ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वाला फार्मूला यूज हुआ। उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो 130 आ जाएगा। सम ऑफ द ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, ये कैसे होगा, यहाँ बोले हैं कि टीआई का स्क्वायर करते जाओ और सम करते जाओ। टीआई क्या है, ये हमारा टीआई ये है हमारा टोटल ट्रीटमेंट, 44 और 58 और 42, सम करते गए, स्क्वायर करते गए, अपॉन में 4 है। 4 क्या है भैया, हमारा क्यू है। क्यू क्या था, हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक था। कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक से डिवाइड कर दिए, जिसकी वैल्यू हम लोग की आ गई 130। साथ में हमारा क्या था यहाँ पे, इसको मत भूलिएगा, करेक्शन फैक्टर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। सब में करेक्शन फैक्टर चाहिए, क्योंकि करेक्शन करना, अगर कुछ गलती हो गया तो उसको करेक्शन करने के लिए चाहिए, तो करेक्शन फैक्टर सब में माइनस करेंगे। वही ब्लॉक के लिए सबका स्क्वायर करिए और टोटल नंबर ऑफ हमारा वैरायटी जो है या ट्रीटमेंट जो है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा। और फिर उसके बाद करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दीजिएगा, आएगा हमारा 62। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, जिसकी वैल्यू टोटल की है 130 और ट्रीटमेंट की 38 माइनस 62। इससे हम लोग करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आई थिंक 38 होना चाहिए, हाँ कंफर्म है, क्योंकि यहाँ भी 38 लिखा हूँ। हाँ ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग हो गया, थोड़ा सा गलती लिख दिया था मैं खुद ही, यहाँ पे 38 होगा। उसके बाद एरर निकल गया, टोटल में से दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, में हमारा आ जाएगा इनवर्टेबल। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा स्लो देखेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। ये तो प्रोसेस है, वो उतना नहीं चेक होता है, लेकिन मेन चेक तो यही पे होगा, आंसर तो यही पे आएगा। सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू। ट्रीटमेंट लिखेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, एरर लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे। और इन दोनों के अलावा जो हमारा पैटर्न है वही पैटर्न रहता है, बस ये दोनों जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट, ब्लॉक या वैरायटी कुछ भी दे देगा, या वेरिएशन कुछ भी दे देगा, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाने से पहले हम लोग मालूम होना चाहिए ट्रीटमेंट कितने हैं। ट्रीटमेंट हमारे कितने हैं, 1 2 3 ABC, 3 है तो 3 में से 1 माइनस। ब्लॉक जो है हमारे 4 है, 1 2 3 4, ब्लॉक है 4, तो 4 में से 1 माइनस। भैया ये 1 माइनस क्यों हो रहा है, 1 माइनस इसलिए हो रहा है कि मीन ऑफ सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, इसलिए एक हमारा कंडीशन लग जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाता है, तो उससे हम लोग एक माइनस करते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूँ, एक माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद टोटल हम लोग जानते हैं, टोटल कितने हैं, टोटल हमारे हैं 12। यहाँ पर निकाला गया था, कहाँ पे, कहीं तो निकाला गया था अभी, तो ऐसे निकाल लो ना, ये 4 और ये 3, तो 12 हो जाएंगे। तो 12 में से एक माइनस करेंगे क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम है। उसके बाद हमारा कितना है 11। एरर के लिए बताया था कि टोटल में से ट्रीटमेंट और ब्लॉक को माइनस करना है। टोटल कितना हमारा 11 है, और इन दोनों को माइनस करेंगे -2 -3, तो -5 आ जाएगा, जिसका वैल्यू 6 हो जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर क्या है, हमारी वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर की यहाँ से देख लेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट का, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स का, और यहाँ पर है एरर का, तो तीनों चीज यहाँ पे लिख देंगे देखकर। सम ऑफ स्क्वायर, मीन की वैल्यू जानते हैं कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना, तो लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिए, जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद एफ वैल्यू क्या होती है कि इन दोनों को, जो हमारा ये है एरर, वो इसमें भी जाएगा, मतलब ये एरर इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। मेन वैल्यू हमारी यही होती है, इसी को मेन माना जाता है। और सम ऑफ स्क्वायर को टोटल करेंगे 130 होता है, जिसको लिख के बस दिखाना होता है। मेन चीज ये है दोनों, जो कि यहाँ पे वैल्यू आया है, साफ लिख दे रहा हूँ क्योंकि
कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग बोलोगे। ये 3.8 और 4.15 ये था आज की वीडियो में। ज़्यादा आज की वीडियो में नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार मन करे 2x पे फिर से देख लो या एक बार खुद से हाथ से लिखो तो समझ में आएगा। ठीक है, हाथ से लिखोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा क्योंकि ये मैथमेटिकल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, तो स्टेप करोगे तभी वो आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।